जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है जी मेरी? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर। हम सर आ रही है। सर वालेकुम सलाम। चलें, वेरी गुड। तो बच्चे बेटा ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, तो कोई क्वेश्चन है पूछें, तब तक थोड़ा वेट करते हैं, बच्चे शायद ज्वाइन कर लें। तो अभी हम लोग इस प्रोग्राम जो लिखा हुआ है इसको हम लोगों ने रन किया था, और हम लोग इसको रन करके देख रहे थे प्रोग्राम को। आधा प्रोग्राम हमारा ठीक था, आधा हमारा गलत था। प्रोग्राम हमारा ठीक किया था, देखें जरा, दोबारा रन करता हूँ मैं इसको। ऐसी आउटपुट आ रही थी हमारी। अब हमारी आउटपुट में और जो आउटपुट हमसे मांगी गई है उसमें फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज का ही फर्क है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या फर्क है। वो फर्क ये है जी कि पहले आप अपनी आउटपुट को देख लेना जरा कंसंट्रेशन के साथ। पहली रो में 1 स्टार है, दूसरी में 2 स्टार है, तीसरी में 3 स्टार है, फोर्थ में 4 है, फिफ्थ में 5 है। लेकिन जो आउटपुट हमें हमसे मांगी गई है उसके अंदर देखें, पहली में 1 है, दूसरी में 3 है, बस 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 2 का। 2 का। लेकिन जहां हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वहां हम 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर यहां देखें, 3 के बाद कितने आए? 5। डेफिनेटली लेफ्ट साइड से भी 1 स्टार ज्यादा होना है, राइट साइड से भी 1 स्टार ज्यादा होना है, फिर ही वो आप लोगों के पास एक ट्राइंगल बनेगी ना, जिसको पिरामिड बोलते हैं। इसी तरह यहाँ 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 का। 2 का 2 सर। का। हम कितने का कर रहे हैं? 2 का 1 हो रहा है। हम 2 1 का का सर। कर रहे हैं। हम एक का। हाँ। हम 1 का कर रहे हैं, यही बात मैंने आपको समझानी थी। तो हमें इंक्रीमेंट कितने का करना है? I+2। कितने का इंक्रीमेंट करना है? 2 का सर। 2 का सर। 2 2 का का। इंक्रीमेंट करना है। वेरी गुड। 2 अब का यहां करते देखते हैं, हैं। हो गई अब स्टार वैसी प्रिंट। यस सर। यस सर। अब ये है कि नंबर ऑफ स्टार्स, जहरी सी बात है, हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टार जितनी रोज हों उतने स्टार ज्यादा हों। आउटर लूप को हम लोगों ने इंक्रीज करना है। बेसिकली हम इसको यहाँ 9 तक ले जाते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूँ, तो अब देखें बेटा कि बिल्कुल अब हमारे पास वैसी ही शेप, वैसी ही ट्राइंगल डिस्प्ले हो रही है जैसी आप लोगों के सामने आपको वहां पर नजर आ रही थी। ठीक है जी। अब सिंपल आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। मैं दोबारा से कोड की तरफ जाता हूँ। मैं ये कोड डायरेक्टली भी लिख सकता था बेटा, मेरे तो माइंड में था ही किस तरह होना है। और दूसरा, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाते रहते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी होती है, तो हमें तो ऐसी चीजें जो है वो एक तरह का कह लें जी कि हमारी फिंगर टिप्स पे होती हैं कुछ चीजें। तो लेकिन मैंने बार बार फलानी चेंज आपसे पूछ के मैंने कोड में चेंज किया। आपसे पूछ मैंने कोड में इसलिए चेंज की ताकि आपको समझ आए। मैंने आपसे पूछा कि कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, आपने मुझे बताया 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमने 2 के इंक्रीमेंट के साथ काम किया। आप मुझे बताते कि अगर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं 1 के साथ काम करता। सर ये आउटपुट नीचे क्यों शो हो रही है, ऊपर फ्रंट पे क्यों नहीं शो हो रही? ऊपर क्यों नहीं शो हो रही? ऊपर इसलिए शो नहीं हो रही कि ये पोजीशन हमारी गो टू एक्स वाई, हमने कहा जी 15th कॉलम से स्टार्ट करो और 15th रो से स्टार्ट करो। हम जरा रो को कम कर लेते हैं। ये देखें, हम रो जो ठीक है सर। वो हम रो यहाँ पर 5 कर लेते हैं। ठीक है। अब जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। जब यहां से लूप स्टार्ट हुआ ना, आउटर लूप, i इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 9, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वो आउटर लूप की बॉडी में चला गया। आउटर लूप की बॉडी में यस।
आउटर लूप की बॉडी में गया तो वहां पर जाके उसने सबसे पहले ये गो टू एक्स वाई का फंक्शन देखा। गो टू एक्स वाई उसको कह रहा है, गो टू एक्स वाई कंपाइलर को कह रहा है भाई कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर पोजीशन सेट कर दो इस रो पे, इस कॉलम पे और इस रो पे। इस कॉलम की वैल्यू क्या थी 15 और इस रो की वैल्यू क्या है 5। 5। ठीक है जी। यस सर। अब आउटर आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वहां पर जाके आपका कर्सर जो है ना वो 15th कॉलम और 5th रो पे जाके स्टे कर लेता है। फिर उसके बाद यहां से जब इनर लूप में एंटर हुआ आपका कंपाइलर, उसने देखा जी j इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू आई की वैल्यू भी 1 है, कंडीशन ट्रू है, स्टार डिस्प्ले करवा दो। कहां स्टार डिस्प्ले करवाना है? जहां पर कंट्रोल था। कंट्रोल कहां था? 15th कॉलम और 5th रो पे था। स्टार प्रिंट करवा के यहां गया, यहां जाकर उसने जे को 2 किया, 2 लेस देन इक्वल्स टू आई, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 है। कंडीशन फॉल्स हुई, लूप से बाहर जा, इनर लूप से बाहर चला गया। इनर लूप से बाहर गया तो आउटर लूप, अभी आउटर लूप की बॉडी में काम हो रहा है। आउटर लूप की बॉडी में क्या काम हो रहा है? कॉलम डिक्रीज हो रहा है, रो इंक्रीज हो रही है। और कॉलम पीछे को चला गया, रो आगे को आ गई। तो कॉलम बन गया 14, रो बन गई 6। ठीक है, यहां से वापस गया, यहां आई की वैल्यू में उसने इंक्रीमेंट किया 2 का, आई की वैल्यू होगी 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 9, कंडीशन ट्रू है, इनर लूप में आ गया, बॉडी में आ गया। बॉडी में आके कॉलम की वैल्यू क्या बन गई थी? 14, रो की वैल्यू क्या बन गई थी? 6। उस पोजीशन पे चला गया कर्सर, उस पोजीशन में चला गया, उस पोजीशन पे जाके उसने ये काम कर दिया। ये काम क्या था? j इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 3, 1 3 से छोटा है, लूप की बॉडी में चला जाएगा, स्टार डिस्प्ले करवाएगा, यहां गया J2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, फिर दूसरा स्टार प्रिंट करवा दिया, J की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, थर्ड स्टार प्रिंट करवा दिया। अब हम कोई पोजीशन सेट नहीं कर रहे, पोजीशन शुरू में एक दफा सेट कर दी है लाइन में आने से पहले। J4 हुआ, 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर जाके फिर कॉलम माइनस माइनस, कॉलम में डिक्रीमेंट किया, कॉलम 13th हो गया, रो 7th हो गई, फिर यहाँ चला गया, आई में 5 हो गया, फिर इसी तरह काम चलता जाएगा आपके पास। तो आप देख रहे हैं जी कंट्रोल इक्वल्स टू F9, तो ये अब इस पोजीशन पे आ गया क्योंकि हमने रो को 5 कर दिया है। यस सर, समझ आ गई। जी बेटा, बाकी लोग भी। यस सर, सर सारी हम समझ। सर अगर हम नीचे वो कॉलम में डिक्रीमेंट और रो में इंक्रीमेंट ना करते तो फिर सर क्या होना था? एक लाइन भी छोड़। ना ये करें सर यार, ये हम नहीं करेंगे तो रो और कॉलम चेंज ही नहीं होगी मेरे भाई। ये करके देख ले, ये ले, ओके सर। यस सर। रो और कॉलम चेंज ही नहीं हो रही ना, वो हमेशा इस पोजीशन पे जा रहा है। ये पोजीशन कौन सी है? कॉलम 15 और रो 5। इस तरह सर एक लाइन में वो 9 मरतबा शो करवा देगा। हाँ, पहले वो 1 वाला भी शो करवाएगा, फिर जी 3 सर, भी वो शो करवाएगा, फिर 5 भी करवाएगा, 7 भी करवाएगा, 9 भी करवाएगा। अब वो जो नीचे वाली एक के ऊपर दूसरी आती जा रही है, अब नीचे वाली तो नजर नहीं ना आनी आउटपुट आपको, आउटपुट सारी जी है जी वहां गलत। पर। यस सर, समझ आया। जी जी, बाकी लोग भी। जी जी यार। जी बेटा, मुझे ये पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पर मुझे काफी पार्टिसिपेंट्स जो है इनके नेम नजर आ रहे हैं। मरियम है, इंशल है, कोई जवेरिया कमर है, हाइका है, इसके अलावा आप लोगों के पास जी सर, समझ आ रही है। तलहा असलम है। जी सर, आ रही है समझ। अच्छा जी। जी सर, आ रही है समझ। आशर लतीफ है, मोहम्मद अहमद है, मोहम्मद कामरान है, अब्दुल्ला है, चले बहुत सारे, अजहाब है, जैगम अब्बास, कशफुल हुदा। तो बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछना, शाबाश। नो सर, इसमें कोई नहीं। चले, वेरी गुड। तो वापिस चलते हैं फिर कोड की तरफ। तो ये अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है, तो एक एग्जांपल मैं स्टार्स की आपको और बता देता हूँ। एक एक अगर हमारे पास पैरामिड ऐसी भी है बेटा कि हम लोग उसको अगर ड्रा करना चाहें तो उसके लिए रो और कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे ये एक
ट्राइंगल डिस्प्ले करवा के बताएं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखें कॉलम बिल्कुल वही है, कॉलम जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा, सेम कॉलम पे ही सारे स्टार्स प्रिंट होना स्टार्ट होना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग जो है ये गो टू एक्स वाई यूटिलाइज नहीं भी करेंगे, ये उसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको, लेकिन ये है कि इसमें फिर होता ये है कि पहले एक स्टार प्रिंट होता है जैसे अभी हम लोग करके आए थे, फिर 2 स्टार प्रिंट होते हैं क्योंकि एक स्टार नहीं आगे को मूव करना है ना, फिर 3 स्टार प्रिंट होते हैं इस तरह। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछे। सर ये स्टार सी आउट स्टार आपने लिखा हुआ है, अगर जी। इधर एंडर यूज किया जाए तो? बट अगर आप हैंडल यूज करेंगे तो फिर आपको गो टू एक्स वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, फिर आप नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। एंडल के साथ भी करके देख लेते हैं, अगर आप मेरी बहन इस तरह सोच रही हैं तो हम यहाँ पर एंडल डालते हैं और देख लेते हैं कि एंडल करने से वो क्या करेगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, एंडल करने से वो एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर एंड लाइन करेगा, फिर एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर एंड लाइन करेगा, फिर एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर एंड लाइन करेगा। ठीक है, क्योंकि सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है ना हमने एंड लाइन। लेकिन ये बच्ची ने इसको इस तरह सोचा है, हम इस तरह करके देख लेते हैं। ये ले, ये अजीब सा झंडा ही बन गया कोई मेरे ख्याल से। जी सर। ठीक है बेटा, ये किसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ आ गई? जी सर। चले, वेरी गुड जी। ये ज्वेरिया बेटा, बच्ची कह रही है कि रिकॉर्डिंग अलाउ कर दें। बेटा रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, मैं आपको आपको शायद याद नहीं है, शुरू वाले लेक्चर में मैंने आपको लिंक भेज दिया था चैनल के प्लेलिस्ट का, उसके अंदर सारे चैनल्स रिकॉर्ड मैं उसके सर अंदर सारे अपलोड कर, लेक्चर्स अपलोड है। सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं और सारे लेक्चर्स मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर। हाँ जी, से है यूट्यूब के ऊपर ये सारे सारे। अपलोड हो रहे हैं। हाँ जी, तो वहां से बेटा आप देख लें, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं रिकॉर्ड तो कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है। OBS से भी हो जाती है सर। बट अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे नहीं इशू कोई भी। अच्छा चले, अब जो मैं आपसे कह रहा था कि हमने वो वाली जो ट्राइंगल है वो डिस्प्ले करवानी है जो अभी हमने ड्रा की थी। एक तो वहां पर ये होना है कि हमारे पास इंक्रीमेंट 1 का रह जाएगा, हमें 1 का इंक्रीमेंट ही करना है। और दूसरा हम लोग जो है वो गो टू एक्स वाई अगर सेट नहीं करते तो फिर हमें सिंपल क्या करना है जी, फिर हमें इस फॉर्म के लिए जो फॉर्म अभी हम करके आए थे, क्योंकि यहाँ पर कॉलम डिक्रीज नहीं हो रहा तो हम स्टार्ट ऑफ द आउटपुट स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ फिर हमें क्या करना है, सिंपल जब एक दफा लूप इनर लूप चल जाए और एक दफा इनर लूप चलने से हमारे पास एक रो ऑफ स्टार्स डिस्प्ले हो जाए, चाहे उसमें 1 स्टार प्रिंट हुआ है, चाहे उसमें 2 स्टार प्रिंट हुए हैं, चाहे उसमें 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं। जब एक दफा इनर लूप ने अपना काम कर लिया, स्टार्स प्रिंट कर लिए, तो डेफिनेटली फिर हमने नेक्स्ट लाइन में जाना है। ये देखें ना, मैं अगर आपको एनोटेट कर सकूं तो यहाँ देखिएगा आपको कि अगर मैंने 1 स्टार प्रिंट कर लिया है, फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट रो में जाके 2 स्टार प्रिंट करने हैं ना, Yes, sir. फिर नेक्स्ट लाइन में जाके मैंने 3 स्टार प्रिंट करने हैं और 3 स्टार प्रिंट करने के बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो इनर लूप का काम सिर्फ स्टार प्रिंट करना है, बाकी पोजीशन कंट्रोल तो हम लोग आउटर लूप से कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये जो लाइन ब्रेक की है यहाँ पर, ये लाइन ब्रेक मैंने आउटर लूप की बॉडी में की है, और जो गो टू एक्स वाई हम लोग सेट कर रहे थे वो भी आउटर लूप की बॉडी में कर रहे थे। इनर लूप का काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टार्स प्रिंट करना है, रो में डिस्प्ले करवाना है स्टार्स को। इस वजह से अब ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि वो एक रो ऑफ स्टार डिस्प्ले करवा देगा उसके बाद नेक्स्ट रो में जाएगा। तो मैं यहाँ कंट्रोल F9 करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए जी, अब तो स्टार्ट में भी वो डिस्प्ले करवा देगा, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे नहीं ना जाना स्टार्स ने लेफ्ट साइड पर नहीं जाना, स्टार्स ने सिर्फ राइट साइड पे ही। कॉलम लेफ्ट साइड पे डिक्रीज नहीं हो रहा था, कॉलम इंक्रीज हो रहा था राइट साइड पे, बस दैट्स वाई हमने कोई पोजीशन सेट नहीं की, उसने शुरू से ही काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जरूर करना है हमने कि एक दफा स्टार्स प्रिंट हो जाएं, लूप इनर लूप चल जाए, उसके बाद फिर आपने
नेक्स्ट रो में जाना है ना, नेक्स्ट रो में जाकर डिस्प्ले करवाना है। तो नेक्स्ट रो में जाने के लिए या नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम हैंडल यूज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ हैंडल यूज कर लेते हैं, अगर किसी के माइंड में है तो वो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फिर वो एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर एंडलाइन करेगा, फिर एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर एंडलाइन करेगा, फिर एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर एंडलाइन करेगा। ऐसा तो नहीं करना। एक दफा स्टार्स प्रिंट होना शुरू हुए, वो सारे स्टार्स प्रिंट होंगे, देन एंडलाइन होनी है। ये ले बेटा, आपकी आवाज नहीं आई मुझे ठीक से, आप जो भी कह रही हैं। इसके लिए आपको यार आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको दो चीजें जो है वो मैंने यहाँ पर आपको ओपनली सारा कुछ बता दी हैं, दिखा दी हैं। अब आपने वो प्रोग्राम तो करना ही करना है जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ करने के लिए। उसके साथ साथ आपने जो प्रोग्राम्स करने हैं वो आपने ये प्रोग्राम्स भी करने हैं कि आपने एक प्रोग्राम करना है जो कि ये वाली शेप डिस्प्ले करवाएगा स्टार्स की। ठीक है। एक प्रोग्राम करना है जो कि आपके पास ये वाली शेप डिस्प्ले करवाएगा, और ये प्रोग्राम तो हमने अपना प्रोग्राम करते करते डिस्प्ले करवा भी ली थी, ये वाली शेप जो है, जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव कर रहे थे। यस सर। ठीक है जी। उसके अलावा आप प्रोग्राम लिखेंगे जो ये वाली शेप जो है उसको डिस्प्ले करवाएगा स्टार्स। ठीक है जी। और वैसे आपकी बुक के अंदर भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी अबाउट नेस्टेड लूप्स, उसको भी आप लोग जो है वो कर लेंगे। जस्ट लाइक इफ आई वांट टू डिस्प्ले, ये देखें जरा, 1 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। 5 नजर ही नहीं आ रहा सर। मुझे भी नहीं आ रहा यार नजर, असल में वो स्क्रीन से बाहर चला गया था ना। इसी तरह नेक्स्ट रो में तो लेट वी ट्राई के हम ये 1 2 3 डिस्प्ले करवा दें, बाकी आप उसके बाद प्रैक्टिस खुद करवा लेंगे। तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है ये 1 या 1 2 3 या 1 2 3 4 5 डिस्प्ले करवाना। आई थिंक वी शुड गो हेयर। मेरा ख्याल है जो मैं सोच रहा हूँ आसानी के साथ, शायद आसानी के साथ हो जाए काम, नहीं होगा तो फिर सोच लेंगे थोड़ा सा। जरूरी नहीं है कि हर दफा सोचना ही है। लेट मुझे ट्राई करने दें कि यही हमें कुछ ज़्यादा सोचना ना पड़े, सिर्फ इतने से काम में ही मेरा काम चल जाए और हमारे पास डिस्प्ले हो जाए जो डिस्प्ले होना है। तो चेक करते हैं होता है या हमें कुछ स्पेस वगैरह मैनेज करनी पड़ेगी। चले, हो गया। मुश्किल तो नहीं है ना कुछ? नो नो सर। सर। ये बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कुछ भी नहीं है। मैंने कोई चेंज नहीं की, मैंने जस्ट जे की वैल्यू डिस्प्ले करवाई है और तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी। ये हो सकता था मुझे ये दे दिया जाता कि पहली रो में 1 है, दूसरी रो में 2 2 2 डिस्प्ले होगा, तीसरी रो में 3 3 3 3 डिस्प्ले होगा, फोर्थ रो में 4 4 4 डिस्प्ले होगा, फिफ्थ रो में 5 5 5 डिस्प्ले होगा। दीज प्रोग्राम आर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए होता है, आप कैसे आपका दिमाग, आपका ब्रेन जो है, आपका माइंड जो है वो काम करना चाह रहा है या काम करना आता है उसको, या आप उसको यूटिलाइजेशन करते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि प्रैक्टिस करेंगे तो काम होगा। ठीक है। थोड़ा सा सोचेंगे तो काम होगा। अब आप लोगों के पास जो है बेटा, मैं वापस चलता हूँ आपकी बुक की तरफ। उस बुक के अंदर आपने प्रोग्राम मुझे करके सेंड किया था, इसका पहला प्रोग्राम जो है जिसमें वो टेबल ऑफ द एनी नंबर डिस्प्ले करवा रहा था, लेकिन उसके अंदर बेसिकली हमने भी टेबल डिस्प्ले करवाया हुआ था, आपको याद है, यूजिंग फॉर लूप। लेकिन इसके अंदर जो है वो उसका तरीका का डिस्प्ले का तरीका का एरर था कि जस्ट रिजल्ट डिस्प्ले करवाने हैं, और ये रोज और ये स्पेस और ये कॉलम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये राइट जस्टिफिकेशन है, ये सारी चीजें इसके अंदर यूज होनी थी। सेट विड्थ का फंक्शन या सेट विड्थ का मैनिपुलेटर यूज हो रहा था। फिर हमें ये 10 वैल्यूज डिस्प्ले करवाने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाना था। ये चीजें सोचने वाली होती हैं। इस प्रोग्राम को भी करें, इस प्रोग्राम को भी करें।
ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं सारे प्रोग्राम। फोर्थ को भी करें, फोर्थ प्रोग्राम जो है वो वैसा ही प्रोग्राम है जैसा हमने क्लास में किया हुआ है, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने आपको सिंपल ये बताया कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो इस तरह होना चाहिए। जो आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा या जो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा वो इस तरह होगा, ये। ठीक है जी, इसको करें प्रोग्राम नंबर 4 को, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको इसकी समझ आएगी। नहीं समझ आती मुझसे पूछें, क्योंकि ये दिस इज अ न्यू वे टू इनपुट वैल्यू। सीन करने के लिए ये नया तरीकाकार है, यहाँ पर ये जो है वैल्यू सीन करने के लिए ये नया तरीकाकार है यहाँ पर, ये जो है। अब आप लोग इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा ना ये क्या तरीकाकार है। ठीक है, मुझे इसको करके बताइएगा, समझ आ जाती है गुड, नहीं तो वेडनेसडे को पहले ये प्रोग्राम कर लेंगे, बाद में हम लोग नेक्स्ट एरे की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए बहुत आसान है और आसान होने भी चाहिए, जस्ट बस आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं और करना क्या है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें, फिर खत्म करते हैं आज के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछना, शाबाश। तो ये जो स्टार्स प्रिंट करवाने वाले प्रोग्राम्स हैं, ये आपने जैसे हमने किए हैं यूजिंग नेस्टेड लूप्स, आपने इस तरह भी करने हैं, इस तरह करके मुझे सेंड करने हैं। और दूसरा वो जो उसने मैकेनिज्म बताया हुआ है कि वन लूप यूज करना है आपने स्पेस प्रिंट करने के लिए, और दूसरा लूप यूज करना है आपने एक्स प्रिंट करने के लिए। इसको भी करने की कोशिश कीजिएगा, ये भी करके मुझे सेंड कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, कोई क्वेश्चन है बेटा किसी को तो पूछना, शाबाश। फिर बस करते हैं आज के लिए, इतने काफी है। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी? नो सर। सर जैसे हम वो डायमंड शेप में 1 1 2 2 2 और 3 3 करवा सकते हैं। हाँ जी सर वैसे हम 1 1 2 4 और नेक्स्ट लाइन में 3 5 एक करवा सकते हैं। हाँ जैसे जी, odd और even। क्यों नहीं करवा सकते। फर्स्ट पहली रो में 1, दूसरी में 2 3 4, तीसरी में 5 6 7 8 9 और फोर्थ में उससे आगे, क्यों नहीं करवा नहीं सकते। सर मतलब odd और even अलग अलग करवा सकते हैं मतलब। हाँ जी जरूर करवा लेंगे। आपने सोचना है ना आपकी क्या डिस्प्ले करवाना है, मैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट करूं, सारा कुछ ही हो जाता है बेटा। जी कोई सर। तो जा रहा है दुनिया के अंदर। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था दुनिया के अंदर तो ये काम होते जा रहे हैं कि आपकी फ्रिज जो है वो ऑर्डर कर देती है भाई कि मक्खन काम है, मक्खन खत्म होने वाला है, फ्रिज ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। फ्रिज दुनिया में तो ऐसे काम हो रहे बेटा। दुनिया में ऐसी दुनिया तो बहुत एडवांस चले गई है, हम यहीं पर हैं, हम अभी तक यहीं पर है। क्योंकि शौक हमें होता है एमएससी कंप्यूटर साइंस करने का, लेकिन प्रोग्रामिंग हमारी समझ से बाहर होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जाके हम लोग जो है वो लोगों को फॉलो करते हैं, लोगों को देख दिखा के काम करते हैं, खुद से प्रोग्राम नहीं करते हैं। अब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था प्रोग्राम करके मुझे सेंड करें, कितने लोगों ने सेंड किया? 3 4 5 लोगों ने। और अगर ज्यादा आप करेंगे भी तो 110% यकीन है कि आप लोग कॉपी पेस्ट करके ही करेंगे। अगर सारी क्लास भी कर देगी ना, सारी क्लासेस भी आप सेंड कर देंगी तो 70% लोग कॉपी पेस्ट ही करेंगे। 70% लोग, सर हमें इन बातों का आइडिया होता है ना, शौक होता है ना, हमें शौक होता है एमएससी कंप्यूटर साइंस करने का। लेकिन ये चीजें फिजिकली अल्लाह करे क्लासेस स्टार्ट हो जाएं आपकी सेकंड सेमेस्टर से, फिर आपके साथ बातें करेंगे, गपशप भी करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन भी करेंगे, आपके बारे में जानेंगे भी, और आपको मोटिवेट भी करेंगे अच्छे तरीके के साथ, और अच्छे तरीके के साथ प्रोग्रामिंग समझाने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें, फिर पास करते हैं, बहुत ज्यादा भूख लग गई है। ओके वाकई सर। सर जी भूख लगी है। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी? नो नो सर। सर। अपना ख्याल रखिएगा जी, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला ओके सर। ओके अल्लाह हाफिज नेक्स्ट क्लास में मुलाकात ओके होगी। सर अल्लाह हाफिज। ओके